नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देने में लगे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के गिरी जिला नालंदा से बहुजन समागम को शुरुआत करने की घोषणा करके बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार को फिर से चुनौती देने में लगे हैं। अब सवाल सीधा यह है कि उन्होंने नालंदा को ही क्यों बहुजन समागम के लिए चुना है। वहां से ही इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के अपने ही जिले में उनको चुनौती देने पहुंच गए हैं। उनको भी लग रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में 20 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बिहार बर्बाद हुआ है, तो बिहार में आकर बिहार को संभाला जाए। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले आप यह सुने। देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को अब बिहार याद आ रहा है और बिहार की चिंता सता रही है। उनको ये एहसास है, ये पता है कि इस डबल इंजन की एनडीए की नकारा निकम्मी सरकार अब खटारा हो चुकी है। 30 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी में, गरीबी में बिहार टॉप पर है और हर मानक में बिहार फिसड्डी है। तो बिहार की बर्बादी श्री चिराग पासवान जी अच्छी तरह देख रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं तो आना चाहिए, बिहार देखना चाहिए। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गढ़ में नालंदा में वो कर रहे हैं सम्मेलन, पता चलेगा वहाँ कि मुख्यमंत्री जी के नालंदा में क्या हाल है। दूसरी ओर आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार से जब पूछा गया कि क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, तो उन्होंने कहा कि 2025 से 30 फिर से नीति कौन क्या कर रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी एनडीए घटक दल के नेता है, उनके नेतृत्व वाली पार्टी नहीं। एनडीए घटक दल में यह फैसला किया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद भले कोई कुछ भी करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप यह सुने। चिराग पासवान, उनकी पार्टी सोच क्या रही है, क्या है। इसी बीच में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल से माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद, उसमें लोजपा आर भी भाग लेती है। तो स्वाभाविक रूप से अब नालंदा में बहुजन समागम हो रहा है, तो बहुजन के लिए किए गए काम, जैसे लोकसभा में चर्चा चुनाव में किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय, इसने तस्वीर बदल दी है। तो हमारी उम्मीद है कि जो एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए बहुजन समागम और नालंदा तो बहुत शुभ जगह है ना भाई। 34 करोड़ देवता आते हैं मलमास में वहां, तो स्वाभाविक है सबको शुभ शुभ लगता है। तो शुभ करने के लिए, एनडीए की मजबूती के लिए वहां बहुजन समागम करेंगे। उसका हमारे पार्टी लड़ेगी या भाजपा लड़ेगी, उसका लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद का आप तो पार्टी देख रही है ना। नहीं, आप देखिए, इस पर जब चूंकि 2025 से 30 माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर एनडीए के घटक दल, जिसमें लोजपा आर हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, सब ने, जीतन राम मांझी जी ने, सब ने एक स्वर से बोला है। इसलिए उस स्वर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकजुट है। अंतिम सवाल, जब एकजुट है, जब फैसला हो गया, तो फिर लोजपा ये प्रस्ताव पारित करके करिए कि आप मुख्यमंत्री बनिए। नहीं, 2020 आप आइए ना। ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, क्या 2020 का ये चक्रव्यूह फिर ट्रेलर होगा? नहीं, 2024 के चुनाव में कहे हुए वायदे, कहे हुए लोगों के बीच जनता में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की छवि, हमारी उम्मीद है कि उसको भी बरकरार रखेंगे। वही ना हमारी पूंजी है। चिराग पासवान है, फिर भी क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2000 की पृष्ठभूमि लिखने में तो नहीं लगे हैं और नीतीश कुमार के लंका में आग लगाने लगे हैं, क्योंकि 38 जिले में वह कहीं भी बहुजन समागम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नालंदा जिला ही नीतीश कुमार का जिला ही क्यों चुना। एक बार फिर खलनायक बनकर चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए 2025 में काम करेंगे। आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या यह बस एक आम समागम है या एक चुनौती बनते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान एनडीए के लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।